अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें, यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, अगर आप ये समझ ले तो आपके जीवन में मैजिक होगा। और ये मैजिक किसी के भी साथ हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आते हैं कि कोई इंसान सफल होता है तो कोई असफल, किसी की सेहत अच्छी होती है तो कोई बहुत बीमार रहता है, कोई इंसान बहुत अमीर होता है तो कोई गरीब, कोई अपने रिश्तों से खुश है तो कोई दुखी? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज की ये समरी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। आज की बुक समरी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। चैप्टर 1, आपके अंदर एक खजाना है। हम सबके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है, हमें बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन क्या है। आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अवचेतन दिमाग है, जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने की बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती है। और अगर हम उस लोहे से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकता। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। एक 75 साल की विधवा ने लेखक को पत्र लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे करने को बोला था। वो औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा है और खुश है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। वो कुछ भी हो सकता है, अमीर बनना, बिजनेसमैन बनना या जो भी। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझ गए हैं तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज मतलब है कि अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, जो भी चाहे बन जाओ। आप जब किसी काम से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया नहीं आने दे, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहे, विश्वास रखे और उम्मीद भी, और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांटे तो उनके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यही पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और कैरियर लाइफ में कमजोर होते हैं, वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है 10%, इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। आप अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ा देता है। चैप्टर 2, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं, छोटी से छोटी चीज, वे आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है,
बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल है। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी। तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी सिंगर हूँ और मैं स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरैक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। हमारे जीवन में दो टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक अंदर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आप सबने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होती है अंदर की दुनिया। और दूसरी होती है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार आदि आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं, जैसे ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है और बहुत कुछ। और जो लोग अपने अंदर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। चैप्टर 3, आपके सबकॉन्शियस माइंड के काम करने की जादुई ताकत। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। लेकिन क्या हमारा अवचेतन मन सोता है? नहीं, हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे हमारे लिए काम करता रहता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम कैसे अपने अवचेतन मन तक मनचाहा संदेश भेज सकते हैं जिससे हम जीवन में सफल हो सके। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है और अगर हम वो जान ले तो हम भी सफल हो सकते हैं। आप इस मैजिकल अवचेतन मन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। जब आप सोने के लिए जाते हो तभी सोने से पहले के 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि सोने से पहले के 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% सक्रिय होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ सोने से पहले के 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप रात को सोए उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहे कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में। आप अपने मैसेज को एक कागज पर लिख ले, जो भी आप पाना चाहते हैं, और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपना फोन रिपीट मोड में डाले तो आपको फोन साइड में रखकर 10 बार गहरी सांस लेनी है, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। और नींद आने से पहले आप अपने ईयरफोन से आपकी वो रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज को डीपली विजुअलाइज करना है और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप देखोगे कि जो संदेश आपने कल रात पिछले 5 मिनट में डाला था, वही संदेश आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि विजुअलाइज क्यों करना है, विजुअलाइजेशन से क्या होता है? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं उसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम होता है कॉन्शियस माइंड का। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है और क्या झूठ है वो समझ नहीं पाता। जो आप उससे कहेंगे वही वो करेगा। आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारी को भी ठीक कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। एक बार की बात है, एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी। सभी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकता और कई डॉक्टर्स का ये मानना था
कि अब ये कुछ दिन ही जिंदा बचेगा। लेकिन उस आदमी ने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और वो दिन रात बस उस एक विचार को अपने मन में कहते रहता था। वो ये कल्पना में खुद को देखता था कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक नजरिया साफ था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पे चला। चैप्टर 4 प्राचीन काल और आधुनिक समय में मानसिक उपचार के तरीके। पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्द ठीक हो जाते थे। पुराने जमाने के लोग 3 स्टेप फार्मूला में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। वो फार्मूला है, पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज आपके पास रहेगी। आप सोचोगे ये कितना सिंपल है कहना। मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। इस 3 स्टेप फार्मूला में भी आपको एक विचार और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज एक दिन में नहीं होगी। जो आप चाहते हैं कि ये काम हो जाए, वो काम तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंच जाती। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ है, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें ये पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहाँ भी हूँ, मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है, मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसी उस औरत की बॉडी थी, वो उसके विचारों का प्रतिबिंब था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है कि अगर मैं अपने मन के विचारों को बता दूं, तो मेरी सेहत अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई और ऐसी ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। आप अगर अपनी माँ को भगवान मानते हैं, तो आपके अवचेतन मन के लिए आपकी माँ भगवान है, जो आपके सारी परेशानियां दूर कर देती है। अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं और आप भी इसी तरह आपका विश्वास बना सकते हैं। दिमाग में कोई एक प्लान बनाए, उसे काम करता हुआ देखे, फिर बुरे या नेगेटिव विचार नहीं आने दे, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफी होगी। और आखिरी बात ये कि प्रार्थना करे और अपनी दुआओं पर यकीन रखे। चैप्टर 5 मानसिक उपचार की प्रैक्टिकल टेक्निक। नंबर 1 पासिंग ओवर टेक्निक। अगर हम अपनी इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड से स्वीकार कर लें, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपका अनुरोध सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हो, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, या फिर जो भी आप चाहे, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड वो जानकारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीधे भेज देता है और आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं। नंबर 2 विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें। जैसे हम किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है। हमको अपने दिमाग में एकदम क्लियर और एग्जैक्ट वही देखना है। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए आविष्कार का अपने दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो उसी इमेजिनेशन में 3D रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। चैप्टर 6 सबकॉन्शियस माइंड की प्रवृत्ति जीवन की ओर है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग बने और बिना किसी नेगेटिविटी, डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहे, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। हम जो जीवन जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% जीवन के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये बहुत बार एहसास होता है कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे भीतर की दुनिया पे होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया की जिंदगी को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंसते रहते हैं
और कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस आंतरिक दुनिया पर होगा तो आप आंतरिक भावनाओं को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस बाहरी दुनिया पर होता है तब आप बाहरी दुनिया की खूबसूरती को देख पाएंगे। चैप्टर 7, मनचाहा रिजल्ट कैसे पाएं? हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे पाएं? ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं बल्कि हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य का एंड विजुअलाइज करना है जहां तक आपको पहुंचना है, और जैसे आप विजुअलाइज करते हैं आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप करके देख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप जो विजुअलाइज कर रहे हैं उसे डेली जारी रखें, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार एक्शन लेते हैं। इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं, और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि कहां जाना है। हमारे फेल होने की एक जरूरी वजह यह होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, और यही वजह है उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। चैप्टर 8, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? हम सभी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो ये आपको अमीर बनने में मदद कर पाएगा। आपने इस धरती पर इसीलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं का अनुभव कर सके। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है कि बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा न समझें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं अक्सर वही किसी न किसी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये विचार दिलो दिमाग से निकाल फेंके कि पैसा सब बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे? पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें। अपने अमीर होने पर यकीन रखें। पैसे की ताकत बड़ी है, मगर इसे भगवान भी ना बनाएं। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है, असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके विचार है। इसलिए पैसे की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 9, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है। ऑथर ने सफल होने के लिए खास 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। दूसरा स्टेप, किसी एक खास चीज में महारत हासिल करें। जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें। कोई ऐसी फील्ड जिससे आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते, तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा स्टेप, जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक सीमित ना रखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करे तो बेहतर होगा। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। इन सब स्टेप्स को अपनाते वक्त अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी ना भूले। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। चैप्टर 10, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। आजकल के जमाने में ब्रेकअप या पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज कपड़े पहनते हैं और उतार फेंकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन से गुण होने चाहिए। तभी आप आपके ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे। जब आप किसी से प्यार किए बगैर सिर्फ पैसे, पोजीशन या अपने ईगो के लिए शादी करते हैं तो ऐसा रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते।
अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपनी जिंदगी में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम का जवाब है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं हैं, तो अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे? अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको हर खुशी देगा। खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, न कि किसी और की। अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाए कि आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं। तभी आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा जिंदगी में गलतियों को दोहराना एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके मन में नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं नेगेटिव विचारों को अपनाता है। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाए। अपने साथी और अपनी शादी में यकीन रखें ताकि आपका सबकॉन्शियस भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखें कि शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आना बेहद आम बात है और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे के साथ कभी भी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम डिस्कस ना करें। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने की कगार पर है, तो आप जानते ही है कि क्या होगा। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी यही यकीन होने लगता है। चैप्टर 11, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। हम अपनी जिंदगी में अवचेतन मन की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियां कहां से पाएंगे? जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे विचार पर होगा, तब जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। अब सवाल है कि खुशियां कैसे चुनी जाए। इसके लिए आपको रोज सुबह उठकर खुद से ही दोहराना है कि आपकी जिंदगी ऊपर वाले की दी हुई है और इसका कंट्रोल उसके ही हाथ में है, और वो जो आपके लिए चुनेगा सबसे बढ़िया होगा। जो कुछ भी होगा एकदम बढ़िया होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। चैप्टर 12, आपका अवचेतन मन और प्यार। साइको एनालिसिस के फाउंडर सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है। क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना आप प्यार देंगे उससे कई ज्यादा आपको प्यार वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी हमें यही समझाता है कि जैसा आप बाहरी दुनिया में दोगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। नफरत करने वाला इंसान का हाल वही है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। चैप्टर 13, आपका अवचेतन मन और माफी। लोगों को रेस्पेक्ट दो और उनसे हमेशा अच्छे से पेश आओ। जैसा आप खुद के लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों से करो। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के नहीं। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। जब आपको कोई परेशान करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन देंगे। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं ये भी सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति से जीना है तो आपको अपने नफरत करने वालों को माफ करना सीखना होगा। क्योंकि जब आप लोगों को माफ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है। आप लोगों को माफ करने के लिए ये एफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें, फिर कहे, मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ करता हूँ और अगली बार मैं उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा और जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करूंगा वो भी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेगा। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये एफर्मेशन कहती है कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। चैप्टर 14, आपका अवचेतन मन और डर। कई बार हमें किसी ना किसी चीज का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। हम किसी भी डर को अवचेतन मन की मदद से दूर कर सकते हैं। एक बार एक लेडी ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज में जादू था, मगर उसके नेगेटिव ख्याल उसके सबकॉन्शियस पर जमे हुए थे। इसीलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वो डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वो बेमिसाल था। वो खुद को दिन में 3 बार
कमरे में बंद कर लेती थी और एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वो खुद में दोहराया करती थी कि उसके पास गजब की आवाज है जिसकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है। जिस दिन उसका ऑडिशन था, उसके एक रात सोने से पहले उसने ये टेक्निक दोहराई और कमाल की बात है कि ये काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी और उसने बहुत ही खूबसूरती से गाया और लोगों पर अपनी आवाज का जादू चला दिया। चैप्टर 15 हमेशा जवां दिल कैसे बने रहे। हम अपने जीवन में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं? हमारा शरीर समय के साथ साथ बूढ़ा होता है, पर हमारी आत्मा नहीं। और आपकी आत्मा ही अवचेतन मन है। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है। और यही मरते दम तक चलाना चाहिए ताकि हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठाते रहे। आप हमेशा जवां दिल रहने के लिए ये एफर्मेशन यूज कर सकते हैं। मैं दिन पर दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ रही है। इस एफर्मेशन को डेली बार बार रिपीट करते रहे। इससे आप जरूर तरोताजा रहेंगे। इसी के साथ आज की ये बुक समरी यही समाप्त होती है। यह समरी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और एक लाइक करके आप अपना प्यार हमें दे सकते हैं। ऐसी ही बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर ले। मिलते हैं एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।